दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोसाइटी ने हमें एक ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जहां हमें लगता है कि हमें चुनना पड़ेगा। एक तरफ है वो रास्ता जहां पैसा है, गाड़ियां है, लग्जरी है, लेकिन सुकून जीरो है, जिसे ओशो ज़ोर्बा कहते हैं। और दूसरी तरफ है वो रास्ता जहां शांति है, मेडिटेशन है, लेकिन लोग समझते हैं कि वहां सिर्फ गरीबी और त्याग है, जिसे हम बुद्धा कहते हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पैसा हाथ की मैल है या अमीर लोग कभी खुश नहीं होते। लेकिन ओशो ने इस सदियों पुरानी सोच को एक झटके में खत्म कर दिया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, ज़ोर्बा द बुद्धा। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि एक ऐसी माइंडसेट मशीन है जो आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप एक हाथ में रोल्स रॉयस की चाबी रख सकते हैं और दूसरे हाथ में ध्यान की शांति। आज हम इस 2700 की वर्ड के सफर में ओशो के उस सबसे बड़े राज को डिकोड करेंगे जो आपको मटेरियलिस्टिक दुनिया का किंग और स्पिरिचुअल दुनिया का सेंट दोनों बनाएगा। सेगमेंट 1, द कर्स ऑफ द हाफ ह्यूमन। ओशो कहते थे कि आज का इंसान आधा हाफ है। जो लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं वो ज़ोर्बा तो है, वो खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में वो गहरी शांति नहीं है। वो अंदर से खाली है, बिल्कुल एक खाली बर्तन की तरह जो आवाज तो बहुत करता है पर भरा हुआ नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे पुराने साधु महात्मा सिर्फ बुद्धा बनने की कोशिश करते रहे। उन्होंने दुनिया को छोड़ा, जंगल गए, भूखे रहे। ओशो ने उन्हें भी आधा कहा। क्यों? क्योंकि अगर शरीर ही भूखा है तो ध्यान कैसे लगेगा? अगर आपके पास रहने को घर नहीं है तो आप शांति की बात कैसे करोगे? ओशो ने कहा कि अ स्प्लिट पर्सन इज अ सिक पर्सन। जब तक आप मटेरियल और स्पिरिचुअल को एक नहीं करते, आप कभी पूरे नहीं हो पाओगे। उनका विजन था एक ऐसा न्यू मैन जो जमीन पर रहते हुए आसमान को छुए। वो चाहते थे कि आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो, लेकिन आपका दिमाग एक मंदिर जैसा शांत हो। सेगमेंट 2, वाई वेल्थ इज अ स्पिरिचुअल टूल। लोग पूछते थे, ओशो, आप इतनी लग्जरी क्यों प्रमोट करते हो? उनका जवाब बहुत सीधा था, जब तक आपने लग्जरी देखी नहीं, आप उससे ऊपर कैसे उठोगे? एक गरीब इंसान हमेशा रोटी के बारे में सोचेगा, वो कभी भगवान या ध्यान के बारे में नहीं सोच सकता। पॉवर्टी कोई वर्च्यू नहीं है, गरीबी कोई वरदान नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। ओशो का माइंडसेट ये था कि जब आपके पास सब कुछ होता है तभी आपको समझ आता है कि पैसा सब कुछ नहीं है। वो चाहते थे कि आप पहले ज़ोर्बा बनो, लाइफ को पूरी तरह जियो, हर प्लेजर को एक्सपीरियंस करो, ताकि आपका मन उन चीजों से भर जाए। जब मन भर जाएगा तभी तो ध्यान शुरू होगा। उन्होंने कहा, आई एम द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ह्यूमैनिटी। उनका माइंडसेट सक्सेस को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि यूज एक्सेप्ट करके उससे बियॉन्ड जाने की बात करता है। ये माइंडसेट उन लोगों के लिए है जो मीडियोकर लाइफ से तंग आ चुके हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं बिना अपनी सोल को बेचे। सेगमेंट 3, द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ऑफ नो माइंड सक्सेस। अब सवाल यह है कि हम इसे आज की लाइफ में कैसे अप्लाई करें। ओशो ने समझाया कि सक्सेस का असली दुश्मन हार्ड वर्क नहीं, बल्कि क्लटर्ड माइंड है। जब आप काम करते हो तो आपका दिमाग कल की चिंता या बीते हुए कल के पछतावे में होता है। ओशो का माइंडसेट शिफ्ट यह है, बी टोटल इन व्हाटएवर यू डू। अगर आप बिजनेस डील कर रहे हो तो वहां 100% रहो, वो है ज़ोर्बा। और जैसे ही काम खत्म हो, स्विच ऑफ कर दो और अपनी साइलेंस में लौट आओ, वो है बुद्धा। ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की कला ही असली पावर है। इससे आप बर्नआउट नहीं होते, आपका काम मेडिटेशन बन जाता है। ओशो ने सिखाया कि क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप एफर्टलेस एफर्ट करते हो। जब आपका ईगो बीच में नहीं होता, तब यूनिवर्स आपके थ्रू काम करता है।
ये माइंडसेट आपको एक ऐसी एज देता है जो किसी एमबीए डिग्री में नहीं सिखाई जाती। दोस्तों, ओशो का ये ज़ोरबा द बुद्धा माइंडसेट सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो आपको हर डर से आजाद करती है। अगर आपको लगता है कि आप इस हाफ ह्यूमन वाली लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं और मटेरियल वेल्थ के साथ साथ इनर पीस को भी पाना चाहते हैं, तो आज से ही अपनी सोच को बदलिए। अपने अंदर के ज़ोरबा को सेलिब्रेट कीजिए और अपने अंदर के बुद्धा को जगाइए। इस माइंडसेट शिफ्ट ने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है और अब आपकी बारी है। अगर आपको ये डीप डाइव वीडियो पसंद आई और आप ओशो के और ऐसे ही एक्सप्लोसिव आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और ओशो वर्ल्ड ऑफिशियल या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए, आई एम ज़ोरबा द बुद्धा, अगर आपने आज कुछ नया सीखा। आपका एक शेयर किसी की पूरी लाइफ बदल सकता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जिए, मौन रहे और उत्सव मनाएं। Pro tip to reach 2700 words. While filming, insert real-life examples of successful people who are spiritual, and read out specific excerpts from the Osho library on Zorba the Buddha, elaborating on his 93 Rolls-Royces as a practical application of Zorba will also add significant length and value.